राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ईयर 2025 में हमारे जो 3 सीरीज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 4th सीरीज, दैट इज H4EFG। कोड होगा हमारा 30/4/1 सेट फर्स्ट। अगर आपने 3 सीरीज जो हो चुकी हैं नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, जहां पे आपके 2025 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के ऑल जो आपके सेट्स कोड एंड सीरीज हैं वो आपको मिलेंगे। तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड वीडियो है आप इजीली क्या कर सकते हैं, कोड को देख करके वहां पे देख सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं 4th सीरीज में सेट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, इफ x इज इक्वल्स टू ए बी क्यूब वाई इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी, जहाँ पे ए और बी क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। तो आपको एचसीएफ एंड एलसीएम, एक्स एंड वाई के जो एलसीएम और एचसीएफ आएंगे उनका क्या निकालना है, डिफरेंस। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ, दैट इज, तो आपके एचसीएफ में हमेशा क्या आती है, जो लीस्ट पावर होती है। ए की पावर हमारे पास क्या है 1 एक्स में, और वाई में क्या है ए की पावर 3, सो दैट इज ए की पावर 1 हमारी क्या आएगा एलसीएम, और सॉरी एचसीएफ। एलसीएम में आपकी हाईएस्ट पावर आती है, दैट इज ए क्यूब। बी के बारे में बात करते हैं, बी क्या आएगा आपका बी की पावर 1, और सिमिलरली एलसीएम में क्या आएगा बी क्यूब। हमें क्या लेना है एचसीएफ माइनस एलसीएम, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब। यहाँ से हमारा ए बी कॉमन आ रहा है, सो 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, दैट इज हमारी यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू क्या है ए बी, और एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपको गिवन है एक, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी आपकी चॉइस से। देखिए यहाँ पे आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इजीली हमारा हो जाएगा। दूसरा आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये अगर हम पूरी ब्रैकेट को x मान लें एंड दैट इज पूरी ब्रैकेट को मान लें y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस में y, जहाँ पे x की वैल्यू 1 प्लस रूट 3 और y की वैल्यू क्या है 1 माइनस रूट 3। प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होंगे, और जबकि माइनस की वजह से क्या होगा आपके साइन चेंज हो जाएंगे। x माइनस वाई 1 आपका नेगेटिव हो जाएगा, रूट 3 हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे। सो 1 प्लस 1 2, रूट 3 प्लस रूट 3 यानी कि 2 टाइम्स रूट 3। तो यहाँ से क्या आ गया आंसर 4 टाइम्स रूट 3। तो दैट इज, ये आपका क्या आया है, जो इरेशनल नंबर आया रूट 3 क्या है आपका इरेशनल, ये क्या है रैशनल, रैशनल इंटू में इरेशनल, हमारा ये क्या आ रहा है इरेशनल, और इरेशनल में भी ये कैसा आ रहा है पॉजिटिव, सो दैट इज पॉजिटिव इरेशनल नंबर, ऑप्शन सी। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते तो क्या होता है, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर दैट इज रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू में ए बी, फिर हमारा नेगेटिव साइन आता 1 प्लस 3 माइनस 2 रूट 3, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 प्लस रूट 3 माइनस 4 प्लस 2 रूट 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 रूट 3 प्लस में 2 रूट 3, 2 टाइम्स रूट 3 प्लस में 2 टाइम्स रूट 3, टोटल क्या हो गया हमारा 4 टाइम्स रूट 3। तो दोनों ही तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आप कोई भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ पे जो हम आपको लगानी है। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया आपका ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, आपको क्या बोला गया है, इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल रूट्स बोले गए हैं, और वहां पे भी क्या बोला गया है पॉजिटिव रूट। तो जो आपके ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसमें आपके इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, और जो इक्वल रूट आता है वो आपका क्या आता है माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। लेकिन ये रूट कैसा आया आपका, यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, जब पॉजिटिव निकालना है तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हमारा क्या होता है 0, दैट इज, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, a की जगह आपका क्या है a है, b की जगह आपका क्या है यहाँ पर 1,
सी की जगह भी क्या है आपका ए। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि रूट्स को बोला गया है इक्वल। तो बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 4a, सी की वैल्यू भी क्या है आपकी a। सो 1 माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो 1 इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/4, दैट इज a की वैल्यू हमारी आ गई प्लस माइनस 1/√2। यहाँ से हमारी a की वैल्यू एक तो पॉजिटिव 1/√2 आएगी और नेगेटिव आएगी। अब हमें ये देखना है इन दोनों a की वैल्यू में से ऐसा कौन सा आपका a की वैल्यू बनाएगा जो कि हमारे रूट को क्या बनाए, पॉजिटिव बनाए। तो यहाँ पे अगर हमारा वैल्यू हमें पुट करनी है तो क्या होगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू को पुट कर देंगे। x हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। वो कब होगा आपका, जब -2/b आपका ग्रेटर देन 0 होगा। b आपका ग्रेटर देन 0 वैल्यू को पुट करेंगे माइनस b की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय में 2 इंटू में a। जब हम a की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा -1/1, दैट इज -1 विच इज लेस देन 0। यानी कि जब हमने व्हेन आपका a क्या है 1/2 है तो जो हमारा रूट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा नेगेटिव, और हमें क्या चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब हम a की वैल्यू को क्या रखें, जब हम नेगेटिव रखेंगे तभी हमारी क्या आएगी रूट पॉजिटिव, दैट इज व्हेन आपकी a क्या है -1/2। तो -b/2 a की वैल्यू देखेंगे क्या आएगा, माइनस b की वैल्यू क्या है हमारी 1, 2 a की वैल्यू क्या आई है -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1/-1 दैट इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो आपका रूट क्या आ रहा है पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा 3। आई होप आपको क्लियर हो कंसेप्ट यहाँ पे। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स। देखिए अगर कोई भी लाइन होगी आपकी यहाँ पे, हम जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है आपकी डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो हमें किसकी वैल्यू बताती है, वाई ऑर्डिनेट की वैल्यू बताती है। और वाइस वर्सा अगर हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करते हैं दैट इज हमें किसकी वैल्यू पता चलती है एब्सिसा, दैट इज एक्स ऑर्डिनेट की वैल्यू पता चलती है। तो यहाँ से हमारी क्या होगी, अगर यहाँ से बोला गया एक्स एक्सिस से वैल्यू क्या है आपकी 3 यूनिट्स, दैट इज वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स का मतलब क्या है, आपका डिस्टेंस हम हमेशा सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव हमें डायरेक्शन बताता है कि आपका पॉजिटिव है दैट इज अपवर्ड में है, नेगेटिव आपका क्या बताता है कि डाउनवर्ड में है डायरेक्शन में। तो आपका डिस्टेंस कहीं पे भी आपका पॉजिटिव में यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे आपका पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट है आपका कहीं पे भी, आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करते हो तो आपको किसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता चलेगी, वाई कोऑर्डिनेट की। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर आप नीचे देखेंगे एक्स एक्सिस के तो आपको किसकी पता चलेगी, नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि y की वैल्यू या तो आपकी 3 होगी या फिर y की वैल्यू -3 होगी, इसके अलावा और आपकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जो आपका ए पॉइंट का नहीं होगा। सो दैट इज यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन ए में y की वैल्यू 3 है, सही है, -3 बिल्कुल सही है, ये भी सही है। y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है आपकी, क्योंकि डिस्टेंस कितनी बोली गई है आपको एक्स एक्सिस से 3, दैट इज y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 यूनिट्स होगी। अपवर्ड में होगी तो +3, डाउनवर्ड में होगी तो -3। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग। तो मान लेते हैं रेड बॉल्स क्या है आपकी, x इज 10 मोर, दैट इज 10 मोर कर दिया हमने किसमें, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो y हमने क्या मान ली, ब्लैक बॉल्स, दैट इज x हमारी रेड बॉल्स हैं, y हमारी क्या है, ब्लैक बॉल्स हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, हमें बोला हुआ है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, दैट इज टोटल कितनी हो गई x + y। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी निकालते रेड की। रेड बॉल कितनी है हमारे पास x, डिवाइड बाय में टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास x प्लस में y। हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट इज हमें निकालनी है x + y की वैल्यू, टोटल हमें फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 3/5। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे, आप चाहो y की वैल्यू को भी पुट कर सकते हो। सो प्लस में x - 10 y की वैल्यू हमने पुट कर दी,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5x इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 2x माइनस 10 दैट इज 6x माइनस 30। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 30। ट्रांसपोज कर दिया हमने 30 को भी और 5x को भी। तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 30 है, अब हम वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू y प्लस में 10 दैट इज 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20। x की वैल्यू भी है हमारे पास, y की भी वैल्यू है, तो टोटल के लिए हम निकाल देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। सो दैट इज x प्लस वाई हमारा क्या आ गया x की वैल्यू 30 प्लस में 20 दैट इज 50। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच, आपको इक्वेशन गिवन है px प्लस में 3y p माइनस 3 12x प्लस में py डिवाइड बाई में p हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं x के उनकी रेशियो इक्वल होगी y के जो कोफिशिएंट्स हैं दैट इज 3/p इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म देखिए हमारी राइट साइड में है इक्वल के, दोनों ही राइट साइड में है तो हम अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल सही। अगर हमारी एक लेफ्ट में होती एक राइट में तो हम क्या करते कांस्टेंट टर्म को या तो लेफ्ट में ही रखते या फिर राइट में ही, दोनों की साइड हमारी सेम होनी चाहिए। तो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं पहले दो को। p इंटू में p स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 36। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी प्लस माइनस 6। ऑप्शन को ध्यान से देखिए यहाँ पे ओनली माइनस 6 ओनली 6 प्लस माइनस 6 एंड, तो हमें क्रॉस चेक ये जरूर करना है कि हमारी जो फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके आई है वो थर्ड को और सेकंड को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। सो 3/p हम क्या ले लेते हैं, अब नेक्स्ट टू इक्वेशंस को लेते हैं यहाँ से। कंपेयर किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3p/p p माइनस 3 p से p कैंसिल हो गया तो 3 + 3 इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई 6। यहाँ से हमारी ओनली 6 आई है और यहाँ से आपकी क्या आई है फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके प्लस माइनस 6 दैट इज यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा ओनली 6, क्योंकि फिर अगर हमने माइनस ले लिया तो आपकी सेकंड एंड थर्ड को सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो आंसर क्या आएगा इसका ऑप्शन बी ओनली पॉजिटिव 6। ABCP क्यू ट्रायंगल आपको गिवन है जहाँ पे आपको एंगल C के बारे में बताना है। सो पहले हम एंगल P के बारे में बात कर लेते हैं। P आपका एंगल क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 80 प्लस में 60 140 आप माइनस करेंगे 180 में से तो क्या आ गया एंगल P 40 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए AB की रेशो QR के साथ दैट इज 3.8 बाय में 7.6 दैट इज 1/2। AC डिवाइड बाय में PR दैट इज 3√3 डिवाइड बाय में 6√3 दैट इज ऑल्सो 1/2। सिमिलरली हम चेक करेंगे BC डिवाइड बाय में PQ, ये भी आपका क्या आ गया 6/12 1/2। तो बाय ट्रिपल S रूल आपकी क्या हो रही है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल, देखिए AC में कॉमन A है तो QR और PR में क्या बनेगा आपका R, तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्या एंगल बनेगा R। सिमिलरली AB एंड BC में आपका बनेगा B, QR एंड PQ में क्या बनेगा Q। सो B के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका एंगल आएगा Q, C के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपका बनेगा P। तो हम यहाँ बाय CPST क्या कहेंगे एंगल C आपका किसके इक्वल होगा एंगल P के, और एंगल P हमारे सॉल्व करके कितना आया था 40 डिग्री, तो C भी आपका क्या होगा 40 डिग्री दैट इज ऑप्शन डी। टेंजेंट टू A इज इक्वल्स टू 3 टेंजेंट A इज ट्रू व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज, देखिए आपने यहाँ पे एक्यूट एंगल C पढ़े हैं दैट इज 0 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री बीच में आपका 90 डिग्री। आप ये चेक कीजिए जो आपकी टेंजेंट की वैल्यू होती है 0 पे 0 दैट इज 1/√3 1√3 एंड दैट इज नॉट डिफाइंड। अगर हम ऑप्शन से चेक करें, देखें आपने 180 आपने अभी सीखा नहीं है, 120 कैसे निकालेंगे, तो डबल करके आपका 90 से बाहर जा रहा है, तो आप चेक बाय आप क्या करेंगे ऑप्शन मेथड से चेक करेंगे। टेंजेंट 30 पे और 45 पे वैल्यू निकालेंगे।
सो आप टेंजेंट अगर 45 लेंगे, 45 2 जार 90, नॉट 85 तो नहीं होगा आपका, क्योंकि 3 टेंजेंट है, आप लोगे 3 टेंजेंट 45, वो वैल्यू आपको क्या देगा 3 टेंजेंट 45, ये आपका देगा वैल्यू 3 इंटू में 1 3। तो आपका यहाँ से एक बार 30 और चेक कर लीजिए, 32 जार 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू है हमारी √3, 3 टेंजेंट 30 डिग्री दैट इज 3 इंटू में 1/√3। हम क्या कर सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 3 को कैंसिल हो गए और ये वैल्यू भी हमारी √3 आ गई, दैट इज वैल्यू है हमारी क्या आ गई टेंजेंट 60। यानी कि जब हमने वैल्यू को क्या रखा यहाँ पर 30 डिग्री रखा, तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर आ रहा है सेम कि आपका टेंजेंट 2a क्या है 3 टेंजेंट a के इक्वल है। तो यहाँ पे आप इजीली ऑप्शन मेथड लगा सकते हैं, अदरवाइज बिगर क्लासेस में आप जाओगे +1 +2 में, तो वहाँ पे आप फॉर्मूला पढ़ोगे टेंजेंट 2a का क्या होता है, एंगल्स भी आप वहाँ पे 180 260 540 आप एंगल्स बिगर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए साइन कोस एंड टेंजेंट फॉर्म गिवन है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, और जहां पे हम थीटा की वैल्यू रख रहे हैं 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड दैट इज 90 डिग्री, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। यहाँ से आप एक बात समझिए कि जो आपका साइन थीटा है, जैसे जैसे आप यहाँ पर 0 से 90 डिग्री जा रहे हो तो वैल्यू आपकी 0 से क्या हो रही है 1 आ रही है साइन थीटा के केस में। इसका मतलब आपका एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और कॉस के केस में क्या है आपका एंगल आपका इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। टेंजेंट थीटा के केस में भी आपकी वैल्यू क्या कर रही है एंगल के साथ इंक्रीज कर रही है। ये आपका क्या होगा 1.730 1 1.73। तो आपके साइन थीटा कोस थीटा आपके क्या है यहाँ पे रेसिप्रोकल एक दूसरे के, कि साइन थीटा आपका इंक्रीज करता है कॉस थीटा डिक्रीज करता है और टेंजेंट थीटा हमारा इंक्रीज करता है। तो यहाँ से देखिए आपका जो एंगल है 20 डिग्री कम है 70 से, इंक्रीजिंग है तो वैल्यू भी आपके यहाँ पे क्या देगा स्मॉल, तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। साइन 20 कॉस 20, अभी इस ऑप्शन को हम रखते हैं, सी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। कॉस 20 कॉस 70, एंगल आपका छोटा होगा वैल्यू क्या देगा आपको बिगर, तो कॉस 20 ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। टेंजेंट 20 एंगल बढ़ता है, एंगल बढ़ा है तो वैल्यू भी बड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे ग्रेड साइन है, ये आपका क्या हो गया रॉन्ग। अब हमारा चेक करना रह गया सिर्फ साइन और कॉस में, जब एंगल सेम हो कोई भी एंगल ले लीजिए, अगर हम साइन 0 ले रहे हैं और कॉस ले रहे हैं तो आपकी वैल्यू कौन दे रहा है बड़ी कॉस। 30 डिग्री के बारे में बात कर लीजिए, ये वैल्यू आपकी क्या आएगी 0.5 और दैट इज 1.7/2 अप्रोक्सीमेट 0.85, तो ये भी वैल्यू बिगर है आपकी। सिमिलरली आपकी बिगर वैल्यू है। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, हमने सिर्फ 20 तक ही देखना था, हमने 30 तक चेक कर लिया, तो इनके बीच में वैल्यू आपकी क्या होगी 0 से 30 के बीच में सेम ही बात आ रही है कि साइन थीटा आपका क्या है छोटा है कॉस थीटा से, जब एंगल आपका 0 से 30 डिग्री जा रहा है तो कॉस 20 हमारा किसके बीच में है 30 के बीच में ही है 0, तो इसका मतलब सेम रूल अप्लाई होगा आपका, तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी भी क्या होगा इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट आंसर। ये आपके होते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, ए 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल ऑन द ग्राउंड। क्या बोला गया है कि हमने मान लिया यहाँ पे वो पॉइंट है आपका ए बी, क्या है ए बी लॉन्ग रोप है जो कि पॉइंट ए पे क्या की गई है आपकी टाई की गई है, किससे पोल के टॉप से। पोल क्या है ओ बी आपका पोल है, ए बी आपकी क्या है रोप है।
हमने मान लिया कि हाइट क्या है पोल की h, जो कि हमें निकालनी है। गिवन क्या है कि रोप जो आपकी एंगल बना रही है दैट इज ए बी, जो एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड क्या है आपका ओ ए, दैट इज, तो आपका एंगल ग्राउंड के साथ कितना बन रहा है 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द पोल इज, लॉन्ग आपको रोप कितने गिवन है 30 मीटर, तो यहां से हम लगा देंगे h बाय में 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2। तो क्या आ गया h इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई में √3/2, 15√3 और यूनिट क्या लग जाएगी मीटर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन टॉप ऑफ वुडन क्यूब फेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, क्या है आपके पास एक क्यूब है, तो हमने क्या ले लिया क्यूब ले लिया जिसकी आपको डायमेंशन गिवन है क्या है 7 सेंटीमीटर। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस ऑफ रेडियस, रेडियस आपको क्या है हेमिस्फीयर की 0.35 सेंटीमीटर गिवन है, आर टू बी फाउंड बाय टेकिंग आउट द वुड, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशन कैन बी फाउंड। हम कहाँ पे बात कर रहे हैं टॉप फेस ऑफ वुडन क्यूब, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं डिप्रेशंस निकाल रहे हैं, दैट इज हमारा कुछ इस प्रकार डिप्रेशंस निकलेंगे, हेमिस्फीयर के डिप्रेशन कुछ इस प्रकार निकलेंगे आपके, और यहाँ पे डिप्रेशन जो निकल रहे हैं दैट इज डायमीटर यूज हो रहा है आपका यहाँ पे, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डायमीटर, तो डायमीटर आपका क्या बनेगा यहाँ पे 0.35 इंटू में 2 दैट इज 0.70 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर। आपका एक डायमीटर कितनी लेंथ कवर कर रहा है, अगर हमें लेंथ की बात करें नीचे देखिए सेम ही होती है आपकी लेंथ, कितनी लेंथ कवर कर रहा है 0.7, हमारी टोटल लेंथ कितनी है कवर करने के लिए 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे कितने हम हेमिस्फीयर डिप्रेशंस लगा सकते हैं, कितने आएंगे आपके नंबर ऑफ डिप्रेशन जो लेंथ साइड पे आएंगे टॉप ऑफ फेस जो आपका वुडन बॉक्स का है, टोटल 7 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय में जो डायमीटर एक हेमिस्फीयर का दैट इज 0.7, तो क्या आ गई वैल्यू 7/7 इंटू में 10 अब में चला जाएगा 10। ऐसे ही 10 आपके कहाँ पे आएंगे ब्रेड्थ साइड में भी आएंगे। तो आपको बताना है कितने हम मैक्सिमम डिप्रेशन हम कट आउट कर सकते हैं, तो हमारा जैसे एरिया होता है आपका क्या होता है 10 इंटू 10 आ जाएंगे जो आपके क्या आएंगे नंबर ऑफ डिप्रेशंस, क्योंकि ये सारा एरिया ऐसे कवर कर लेंगे ना आपके, तो हम क्या करेंगे हमने लेंथ पे निकाल लिया ब्रेड्थ पे निकाल लिया, तो क्या निकाल देंगे हम आपके ऐसे डिप्रेशंस निकलेंगे सभी जगह पे, तो टॉप ऑफ फेस पे तो 10 इंटू में 10 दैट इज क्या आंसर आ गया हमारे पास 100 नंबर ऑफ डिप्रेशंस मैक्सिमम कैन बी फॉर्म्ड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल। क्या करते हैं CF हम जब निकालते हैं जो प्रीसीडिंग क्लास है मीडियन क्लास की, वो उसको हम क्या करते हैं जो क्लासेस होती है मीडियन क्लास की वो आप क्या करते हैं ऐड करते रहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मीन मीडियन आपको गिवन है, मोड हमें फाइंड आउट करना है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है आपका 3 मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मोड, वैल्यू को पुट करेंगे 3 इंटू में 11 33, 2 इंटू में 10 20, तो क्या आंसर आ गया हमारा 13, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ए भी क्या गिवन है आपको कोड गिवन है जो कि लार्जर सर्कल की है हमारी, टच इज दी स्मॉलर सर्कल, रेडियस आपको गिवन क्या है यहाँ पे ए भी आपको 2r गिवन है, तो हमें क्या बताना है रेडियस आपकी r है, OPR है हमारी, तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका लार्जर सर्कल की हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, लार्जेस्ट की हमारी क्या होगी यहाँ पे OA, तो यहाँ पे हमें ये पता है जो आपका OP है वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा AB पे, वाई क्योंकि AB क्या है हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट ऑन स्मॉलर सर्कल, तो हमारी रेडियस पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है P। सेकेंडली सेंटर से आपका कोई भी यहाँ पे पॉइंट आपका टच कर रहा है रेडियस है आपकी,
ये क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, दैट इज हमारा एपी क्या होगा, पीबी के इक्वल होगा। तो ए भी हमारी कंप्लीट 2r है, इसका मतलब एपी और ये भी क्या होंगे आपकी आर आर। तो हमारे पास OPA ट्रायंगल बन गई एक, जहां पे आपका पी पे एंगल 90 डिग्री है, ए पी। तो हमें क्या करना है, वैल्यू OA की निकालनी है, जो रेडियस है हमारी लार्जर सर्कल की, दैट इज आर वैल्यू है आर। सो आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो हमारी क्या होगी OA। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, स्क्वायर रूट अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास OA की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2r, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड 5 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, पेरीमीटर निकालना है। देखिए ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, मान लिया PQRS आपके क्या है, पॉइंट जो कि कॉन्टेक्ट है। हमें पता है यहाँ पे आपकी जब भी पैरेललोग्राम हो, सर्कमस्क्राइब कर दिए एक सर्कल को, तो वो आपका जो पैरेललोग्राम है वो आपका क्या होता है, रोम्बस। इस क्वेश्चन का प्रूफ आप सेट 1 2 3 जो आपके सीरीज सेकंड है आपकी EGFH2, उसमें आपका सेक्शन डी होगा। आप वहां पे जाके इजीली चेक कर सकते हैं अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है कि क्या है आपका। तो आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम क्या होगा, रोम्बस। रोम्बस में सारी साइड क्या होती हैं आपकी, इक्वल। तो आपका पेरीमीटर हम इजीली निकाल सकते हैं, साइड हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो आपकी पेरीमीटर क्या आएगी, पैरेललोग्राम की पेरीमीटर निकालने, दैट इज हमें किसकी निकालनी है, रोम्बस की। और ये पैरेललोग्राम रोम्बस क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सेपरेट दे दूंगी, आप वहां पे जाकर देख लेना। 5 इंटू में 4 दैट इज 20, तो आंसर क्या आएगा 20 सेंटीमीटर, ना कम ना ज्यादा। EF आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ABC, क्या गिवन है आपको, एक ट्राइंगल गिवन है ABC, जहां पे आपका AB पे आपके पॉइंट है E, AC पे आपका पॉइंट है F, AE डिवाइड बाय में EB, AF डिवाइड बाय में FC की वैल्यू आपको क्या गिवन है 1/2, यानी कि हमारे जो साइड्स हैं उनकी रेशियो क्या गिवन है आपको, इक्वल है। इसका मतलब अगर हम लाइन ज्वाइन करें यहाँ पे EF को, तो वो आपकी क्या होगी, पैरेलल होगी BC के, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पे रेशियो हमारी 1/2 है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो आपकी ट्रायंगल होगी AEF वो सिमिलर होगी ट्रायंगल ABC के, वाई, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में एंगल क्या है आपका कॉमन। अगर हम ज्वाइन कर दें यहाँ पे तो आपकी एंगल A कॉमन, और ये आपके मान लीजिए 2 एंगल, ये 3 है, ये 1 4 5, एंगल 1 कॉमन है, 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, 4 एंगल 5 के इक्वल होगा। ट्रिपल ए रूल से ट्रायंगल क्या हो जाएगी हमारी, सिमिलर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, AE डिवाइड बाय में AB इज इक्वल्स टू EF डिवाइड बाय में BC। हमें रिलेशन बताना है EF एंड BC में, इसीलिए हमने ये यूज किया है। वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारी AE अगर हम x माने तो आपकी EB क्या होगी 2x, तो AB हमारी क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, टोटल होगी जो। तो EF डिवाइड बाय में BC, x से x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC की वैल्यू क्या आ गई 3 टाइम्स EF, दैट इज ऑप्शन D is the correct answer. Question number 17. Which of the following statement is true for polynomial? डिग्री गिवन 3 है आपको, जितनी हमारी डिग्री होती है मैक्सिमम जीरोस हमारी उतनी होती है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 2 नो, एटलीस्ट नो 2, 3 3, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली गिवन है और यहाँ पे आपको एटमोस्ट गिवन है। आपका आंसर क्या आएगा एटमोस्ट। ज्यादा से ज्यादा 3 कर सकते हैं, 3 से ज्यादा हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, कम हो सकती है। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, क्या बोला गया है, एक डाइस के पेयर को थ्रो किया गया है, तो हमारे सैंपल स्पेस कुछ इस प्रकार बनेगा।
प्रोबेबिलिटी की हमारा टॉप फेस पे क्या आए, जो सम आए एट मोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा 10 आए, 10 से ज्यादा ना आए। तो ज्यादातर केसेस आपके क्या होंगे, 10 या 10 से कम वाले होंगे। तो हम चेक कर लेते कौन सा ऐसा नंबर है जो 10 से ज्यादा बना रहा है। 5 6 6 5 6 6, इन 3 केसेस को छोड़ के बाकी सारे आपके सम क्या आएंगे, 10 या 10 से छोटे आएंगे। तो दैट इज टोटल हमारे कितने होते हैं 36। 36 में से 3 केसेस ऐसे हैं जो आपके बिगर हैं, माइनस कर देंगे तो कितने रहेंगे 33। 33 केस ऐसे हैं जिसमें आपका टॉप पे जो आपका सम बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ज्यादा से ज्यादा 10, 10 से ज्यादा नहीं बनेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा 11/12, ऑप्शन डी। असर्शन रीजन है नेक्स्ट, 4 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0। किसी भी नेचुरल नंबर को आपको 0 से एंड होने के लिए क्या है, जैसे हमने सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है 0 से एंड होता है दैट इज 10, तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या होंगे 2 इंटू में 5। तो आपका कंपलसरी है कि वो 2 और 5 हमारा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आना चाहिए। लेकिन 4 की पावर जो n है उसकी जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n, दैट इज 2 रेज टू द पावर 2n। यहाँ पे आपका कहीं पे भी 5 नहीं आया है, जबकि हमारा 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 भी कंपलसरी है कि दोनों होंगे तभी आपका क्या बनेगा, 0 के साथ एंड होएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब असर्शन हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, फॉल्स। दूसरा आप चाहो चेक भी कर सकते हो, 4 रेज टू द पावर 1 4, 4 रेज टू द पावर 2 16, 3 करेंगे 64, नेक्स्ट 256। तो हमारे यूनिट डिजिट हमेशा 4 और 6 ही आएंगे। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। 4 a number x having 2 and 5 as its prime factors, x raised to the power ends with digit 0 for every natural number n। रीजन हमारा बिल्कुल ट्रू गिवन है, तो इसका मतलब हमारा a फॉल्स है, r क्या है, ट्रू है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि जिसमें हमारा a क्या है, फॉल्स, r ट्रू है। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ये हमारा बिल्कुल सही है कि ट्रू है, क्योंकि हमारा सर्कल है, इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं आपके, अगर हम इसको ज्वाइन करें तो आपके क्या होता है 90 डिग्री, और ये भी क्या होता है 90 डिग्री। 2 लाइंस हैं हमारी जिसमें हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब वो लाइंस कैसी होंगी, आपकी पैरेलल होंगी, बिल्कुल सही गिवन है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, ये भी आपका क्या है, ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोला गया है, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। 30x प्लस में 44y इज इक्वल्स टू 10। हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 40 है और यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट में 30, तो हमारा अगर एलसीएम ले 30 40 का वो क्या आएगा 120। तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, (120x) प्लस में 176y इज इक्वल्स टू 40, 120x प्लस में 165y इज इक्वल्स टू 39। दैट इज सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, कैंसिल हो गया आपका। 11y इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/11। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30x प्लस में 0 के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, प्लस 44 इंटू में y की वैल्यू 1/11 इज इक्वल्स टू 10, कैंसिल करेंगे 4, सो 30x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6 डिवाइड बाय में 30 दैट इज 1/5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/11। क्वेश्चन नंबर 22, a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप। तो हमने क्या मान लिया, पी क्यू क्या है, एक लैंप है जिसके बेस से
लड़का क्या जा रहा है, वॉक अवे, विच इज, जो बॉय है उसकी क्या हाइट गिवन है आपकी, हम मान लेते हैं ए बी क्या है, हाइट ऑफ द बॉय, दैट इज 1.5 मीटर। स्पीड आपको गिवन है, स्पीड ऑफ वॉकिंग ऑफ बॉय क्या गिवन है आपको, 2.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो आफ्टर 3 सेकेंड्स। हमने माना इस पहले क्या था आपका, ये पी पॉइंट पे आपका यहाँ पे खड़ा था, जैसे वॉक अवे किया हमारा पॉइंट ए पे पहुंच गया, तो 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है आपकी, वो क्या डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, एपी। तो जो शेडो बनी, आप यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुंच गए, तो शेडो जो लैंप पोस्ट से बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, ओ ए। सो लेंथ ऑफ शेडो क्या होगी आपकी, ओ ए, दैट इज हमने क्या मान लिया, ये क्या होगी आपकी एक्स, एपी हमने मान ली वाई, तो पूरी ओ पी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस में वाई। हाइट हमने लैंप पोस्ट की मान ली एच। तो ये सॉल्व करते हैं, जो आपकी ट्रायंगल होगी, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ओ दोनों ट्रायंगल्स में क्या है आपका कॉमन, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल A, ईच 90 डिग्री, हाइट है आपकी 90 डिग्री, तो बाय डबल ए रूल ट्रायंगल हमारी POQ है वो क्या हो गई, सिमिलर हो गई ट्रायंगल AOB के। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की हम रेशियोज ले लेंगे, OP डिवाइड बाय में OA इज इक्वल्स टू OQ डिवाइड बाय में OB, PQ डिवाइड बाय में AB। अब हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, स्पीड हमें बोली गई है यहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्पीड मल्टीप्लाई में डिस्टेंस हमारी निकल जाएगी, तो हमें टाइम स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है हमारी 3 सेकेंड्स में, एपी। तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या है 3, 2.5 स्पीड थी हमारी इंटू में 3, डिस्टेंस दैट इज एपी। तो एपी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7.5, जिसको हमने क्या माना था वाई। तो वाई की वैल्यू आ गई 7.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, मीटर पर सेकेंड है यूनिट, सो मीटर। वैल्यूज को पुट करेंगे, हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ शेडो दैट इज ओ ए। सो ओ पी डिवाइड बाय में ओ ए इज इक्वल्स टू, हम यूज करेंगे पी क्यू डिवाइड बाय में ए बी। वैल्यूज को पुट करेंगे, ओ पी वैल्यू क्या है हमारी एक्स प्लस में वाई, दैट इज एक्स प्लस में 7.5 मीटर डिवाइड बाय में ओ ए है हमारी x विच इज इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5 मीटर टोल बॉय है, लैंप की आपको गिवन है 12 मीटर, दैट इज लैंप की जो हाइट गिवन है वो आपको 12 मीटर गिवन है, और ये क्या है आपकी 1.5 मीटर। तो वैल्यू को पुट करेंगे 1.5, सॉरी पी क्यू है पहले, 12 डिवाइड बाय में 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप चाहो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, 15 8 से कैंसिल हो गया। सो x प्लस में 7.5 इज इक्वल्स टू 8x, 7.5 इज इक्वल्स टू 8x माइनस x दैट इज 7x। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई x की 7.5 डिवाइड बाय 7 दैट इज 75 बाय 75 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, 15 बाय 14
दैट इज 1.0714 अप्रोक्सीमेट आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। और यही वैल्यू हमें ओ ए की दैट इज एक्स हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के और में एक पैरेललोग्राम है जहां पे हमने एडी साइड को प्रोड्यूस किया है। तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया ABCD जिसमें हमने AD को प्रोड्यूस किया। तो आपका BE इंटरसेक्ट CD एट F, BE हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट F। हमें ट्रायंगल्स को क्या दिखाना है, सिमिलर। सो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB क्या होगा आपका, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट हमारा AD पैरेलल है BC के, जहां पे AD को एक्सटेंड किया गया है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, AE पैरेलल होगा BC के, एंड BE इज ट्रांसवर्सल। तो यहां से आपका क्या होगा, जो एंगल E होगा वो आपका क्या होगा, CBF के इक्वल होगा, दैट इज एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय डबल ए रूल हमारी ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। बाय डबल ए रूल ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, और ये चीज हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन लाइन AB प्रोड्यूस्ड सच दैट AC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BC वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर, A एंड B आपके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, B के आपके हैं 4-3। क्या बोला गया है यहाँ पे आपको, C पॉइंट है जो कि लाइन A B को अगर हम आगे प्रोड्यूस करें, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, AC इज 2 टाइम्स ऑफ BC। तो अगर ये वैल्यू हमारी x है तो हमारी AC क्या है, 2 टाइम्स x है, तो हमारी AB भी क्या होगी, x और x यानी डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब B पॉइंट आपका क्या होगा, मिड पॉइंट। क्या निकल के आ गया हमारा, B मिड पॉइंट होगा, डिस्टेंस सेम है, AB इज इक्वल्स टू BC। कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, आपको C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, दैट इज हम मान लेंगे x, y। तो यहाँ से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, 4 इज इक्वल्स टू -1 प्लस में x/2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या है 7 प्लस में y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू -3। सॉल्व करेंगे, 8 इज इक्वल्स टू -1 प्लस में x, तो 8 प्लस में 1, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 9, एंड 7 प्लस में y, 3 2 -6 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई -6 -7 दैट इज -13। तो हमारे C के कोऑर्डिनेट्स जो हमने x y माने थे वो हमारे क्या आ गए 9, -13। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, आपको गिवन क्या है, साइन A प्लस कोसिकेंट A का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर A प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर A प्लस में 2 साइन A कोसिकेंट A प्लस में कोस A प्लस में सेकेंड A का होल स्क्वायर भी ओपन करेंगे, प्लस में 2 कॉस A सेकेंड A। ये हमारा गिवन है x प्लस में टेंजेंट स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A, सेकेंड साइन स्क्वायर A प्लस में कोस स्क्वायर A 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं 1 प्लस में कोट स्क्वायर A प्लस
2 साइन ए कोसिकेंट ए हमारा 2 होगा, क्योंकि कोसिकेंट ए 1/sin ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। सीकेंट होता है हमारा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर ए। सिमिलरली आपका कॉस ए सीकेंट ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रह जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर ए प्लस में कॉट स्क्वेयर ए। तो क्या आ गया यहाँ से हमारा 1 + 1 2 + 2 4 + 2 1 5 + 2 7। तो 7 प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर ए प्लस में कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर ए प्लस में कोट स्क्वेयर ए। कोट स्क्वेयर ए से कोट स्क्वेयर कैंसिल, टेंजेंट स्क्वेयर से टेंजेंट स्क्वेयर। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7। इसी के और में है 3 sin 30 डिग्री, दैट इज 3 इंटू में sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू में 1/2 का क्यूब डिवाइड बाय में 2 हमने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वेयर 50 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वेयर 50 डिग्री। डिनोमिनेटर में हमारी आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा हमारा क्या होता है 1 माइनस 4/8 डिवाइड बाय में 2 इंटू में 1, दैट इज एलसीएम लेंगे 8 12 माइनस 4, ये आपका रह गया 2 2/1, दैट इज 8 डिवाइड बाय में 8 बाय में 2 कैंसिल होके हमारा आ गया 1, दैट इज 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 2 फ्रेंड्स अनिल एंड अशरफ वॉज बोर्न इन दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ में हमारे कितने डेज होते हैं 31 डेज इन 2010। प्रोबेबिलिटी दे शेयर सेम डेट ऑफ बर्थ। देखिए डेट ऑफ बर्थ कोई भी है 31 डेज में से एक ही दिन होगा जो आपका डेट ऑफ बर्थ का सेम होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/31 सेम डीओबी। सेकेंड हमें बताना है डिफरेंट, तो आप 1 में से माइनस कर दीजिए, या फिर क्या है अगर एक दिन बर्थडे सेम होगा बाकी के 30 दिन तो नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा डिफरेंट डीओबी। तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी दोनों केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 और सेक्शन बी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल प्रूव करना है तो लेट अस अज्यूम √2 इज रैशनल। रैशनल मान लिया हमने, अगर रैशनल है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉन जीरो। p q को हमने क्या लेट कर लिया, लेट p एंड q आर कोप्राइम। p q को हमने क्या मान लिया यहाँ पर कोप्राइम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √2q इज इक्वल्स टू p, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा 2q² इज इक्वल्स टू p²। तो q² इज इक्वल्स टू p² बाय 2। 2 किसको डिवाइड कर रहा है p² को, तो 2 डिवाइड्स p²। अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। p को अगर डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करके कोई ना कोई आपका इंटीजर आएगा और सम इंटीजर। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई 2k। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पुट इन 1। तो दिस इंप्लाइज q² इज इक्वल्स टू 2k का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2, 4k² बाय में 2 q² बाय में 2 इज इक्वल्स टू k²। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं 2 डिवाइड्स q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा, 2 आपका q को डिवाइड भी कर रहा है, 2 आपका p को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर हो गया। डिवाइड्स बोथ p एंड q, इसका मतलब क्या हो गया 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, which is a contradiction।
और ये कंट्राडिक्शन अराइज क्यों हुई? क्योंकि पी क्यू को प्राइम है आपके यहाँ पे, और आपके यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन फैक्टर की 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो नहीं सकता, बट यहाँ पे 2 फैक्टर और आ गया। दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर wrong assumption. So therefore root 2 is irrational number. Hence proved. इसी के बी पार्ट में है आपको गिवन x और y दो डिस्टिंक्ट प्राइम हैं जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको गिवन है। 3 नंबर्स हैं पी क्यू आर, आपको चेक करना है HCF LCM फाइंड आउट करना है। तो HCF क्या होगा आपका, जो लीस्ट पावर होती है एक्स स्क्वायर x की पावर 1 एंड x की पावर 5, तो HCF में क्या आएगा x की पावर 1, y क्यूब y की पावर 4 एंड दैट इज y की पावर 2, तो इसमें से लीस्ट क्या आएगा y स्क्वायर। तो हमारे पास HCF क्या आ गया x y स्क्वायर। LCM क्या आएगा हमारे पास पी क्यू आर का, हाईएस्ट पावर दैट इज x की पावर 5 y की पावर 4। HCF आ गया हमारा। अब हम यहाँ निकालेंगे P इंटू में Q इंटू में R, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाई एक्स वाई की पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 वाई की पावर 2, एक्स की पावर 2 प्लस 1 प्लस में 5 वाई की पावर 3 प्लस 4 प्लस 2, दैट इज एक्स की पावर तो हमारा आ गया 8, वाई की पावर हमारा आ गया 9, तीनों की जो प्रोडक्ट आई। अब हम निकालेंगे HCF मल्टीप्लाई में LCM, जो हमारे नंबर्स का आया है एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 5 वाई की पावर 4, दैट इज एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6। तो यहाँ पे हमारे ये इक्वल नहीं आ रहा, सो क्या आएगा HCF इंटू में LCM इज नॉट इक्वल्स टू P इंटू Q इंटू में R। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द मंथली इनकम ऑफ ए 2 पर्सन, 2 पर्सन की मंथली इनकम गिवन है, मंथली एक्सपेंडिचर भी गिवन है आपको और सेविंग्स भी गिवन है। तो आपको क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशंस बना के और उनके मंथली इनकम्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन। जो मंथली इनकम है 2 पर्सन्स की आर, रेशियो में गिवन है तो मान लेते हैं 9x एंड 7x रिस्पेक्टिवली। कि हमने फर्स्ट पर्सन की I1 हमने मान ली इनकम 9x, I2 हमने मान ली 7x। आप चाहो मंथली इनकम को I1 I2 दे सकते हैं, देन फिर आप लिख सकते हो I1 हमारा 9x है, I2 7 से है। मंथली एक्सपेंडिचर हमने लेट कर लिया, एक्सपेंडिचर हमने क्या लेट कर लिया, एक्सपेंडिचर भी 4y एंड 3y रिस्पेक्टिवली, दैट इज E1 फर्स्ट पर्सन का 3y एंड सेकंड पर्सन का हमारा E2 क्या आ गया 3, 4y, E2 हमारा क्या आ गया 3y। सेविंग्स हमें गिवन है बोथ के केसेस में 5000। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज 5000 इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5000 इज इक्वल्स टू इनकम फर्स्ट पर्सन की 9x माइनस में एक्सपेंडिचर 4y, 5000 7x माइनस
3y। आपकी चॉइस है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो मेथड आपको करना है, हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे और यहाँ पे हम y के कोफिशिएंट से सेम करेंगे, कैलकुलेशन इजी रहेगी। आप चाहो तो x के भी कर सकते हो, x के करेंगे तो क्या होगा, ये 5000 इज इक्वल्स टू 9x माइनस में 4y, 5000 7x माइनस में 3y। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 7 और सेकेंड इक्वेशन को 9 से, अगर हम x के कोफिशिएंट को सेम करते हैं तो 35,000 इज इक्वल्स टू 63x माइनस 28y, 45,000 इज इक्वल्स टू 36x माइनस 27y। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू माइनस y। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई, 10,000। हमें क्या निकालना है, मंथली इनकम निकालना है, दैट इज हमें x कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए ताकि हम 9x एंड 7x निकाल सके। तो पहले हम x की वैल्यू को निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, पुट इन 1 फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, तो क्या होगा आपका 5000 इज इक्वल्स टू 9x माइनस में 4y, y की जगह क्या आ गया 10,000, 5000 प्लस में 9x माइनस 40,000 दैट इज क्या आ गया 45,000 इज इक्वल्स टू 9x, 40,000 आपका ट्रांसपोज हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 45,000 डिवाइड बाई में 9 दैट इज 5,000। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। I1 की क्या है 9x दैट इज 9 इंटू में 5,000 दैट इज 45,000 और यूनिट लग जाएगी रुपीस की। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं सेकंड के लिए, दैट इज 7x, 7 इंटू में 5,000 दैट इज 35,000 रुपीज। तो हमारे दोनों की इनकम आ चुकी है 45,000 फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की क्या होगी 35,000 रिस्पेक्टिवली। PQR are the vertices of a right triangle PQR right angle at P। हमें क्या बोला गया है, कि राइट ट्रायंगल गिवन है जहां पे आपको गिवन क्या है, अगर हम राइट ट्रायंगल बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगी हमारी। हमने एक ट्रायंगल मान ली जहां पे आपका राइट एंगल एट P है, PQR 90 डिग्री। क्या गिवन है आपको, P के कोऑर्डिनेट्स x, y, Q के कोऑर्डिनेट्स आपको -2 -3 गिवन है, R के कोऑर्डिनेट्स 2 3 गिवन है। द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच y की वैल्यू क्या हो 2 हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल राइट गिवन है, दैट इज हमें क्या गिवन है कि पाइथागोरस अप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा PQ स्क्वायर प्लस में PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 बाय पाइथागोरस। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले PQ की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज x माइनस -2 दैट इज x प्लस 2, y माइनस -3y प्लस 3। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो हमारा क्या आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस में 4 प्लस में 4x प्लस में y स्क्वेयर प्लस में 9 प्लस में 6x। PQ का स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग कर दिया, राइट साइड में स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस 4x प्लस में 6y प्लस में 13। PQ स्क्वेयर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। PR स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा PR x प्लस x माइनस 2 का स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी स्क्वेयरिंग कर दी है, दैट इज x स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर
माइनस में 4x माइनस में 6y प्लस में आपका आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस में 4 13। सिमिलरली हम निकालेंगे पी क्यू का स्क्वायर आ चुका, पी आर का स्क्वायर आ गया, क्यू आर का स्क्वायर निकालेंगे। टू माइनस माइनस टू का स्क्वायर प्लस -3 -3 3 माइनस -3 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर 16 प्लस में 36 52। सभी वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। इक्वेशंस को पुट करेंगे 2 3 4। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर क्या हो गया 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में आपका वाई स्क्वेयर दैट इज 2y स्क्वेयर प्लस 4x प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा आपका 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा 13 प्लस 13 26 इज इक्वल्स टू 52। तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 52 माइनस 26 दैट इज 26। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हमारा क्या आ गया 2 से डिवाइड कर देंगे दैट इज 13। तो एक्स वाई में रिलेशन आ गया है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 13। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू क्या है 2 है। तो व्हेन वाई की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 13 माइनस वाई स्क्वेयर दैट इज 13 माइनस 2 का स्क्वेयर 13 माइनस 4 दैट इज 9। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 9 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9 दैट इज एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है। 29 में बोला गया है cos a प्लस साइन a माइनस 1 डिवाइड बाई cos a माइनस साइन a प्लस 1। आपको राइट हैंड साइड में 1 बाई कॉसिकेंट a दैट इज 1 बाय में साइन a माइनस cos a बाय में साइन a दैट इज डिनोमिनेटर में हमारा क्या होना चाहिए साइन a होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर है उसमें हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। सो दैट इज लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे सबसे पहले। हम क्या करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा cos a बाय साइन ए दैट इज cot a प्लस 1 माइनस 1 बाय साइन कोसिकेंट डिवाइड बाय में cot a माइनस 1 प्लस कोसिकेंट a। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कोसिकेंट एंड कोट की फॉर्म में आ गई। अब हम क्या करेंगे जो हमें प्रूव करना है दैट इज कोसिकेंट a माइनस कोट a, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में उससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कोसिकेंट a माइनस कोट a। अब हमें ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखिए
हमें अबव में क्या रखना है, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, दैट इज हम अबव ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे, हम नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या बनेगा हमारा, कोट ए प्लस में 1 माइनस कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए डिवाइड बाय में कोट, कोसिकेंट ए के साथ हम करेंगे पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई। तो क्या होगा हमारा, कोसिकेंट इंटू में कोट, कोसिकेंट ए कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर ए। अब हम कोट से करेंगे, माइनस कोट स्क्वेयर ए माइनस माइनस प्लस कोट ए माइनस कोट ए कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए कोट ए से कोसिकेंट ए कोट ए कैंसिल हो गया आपका, कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए, ये आपकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके क्या आ गई, कोसिकेंट कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए डिवाइड बाय में माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए प्लस कोट ए। हमें पता है 1 प्लस में कोट स्क्वेयर ए क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वेयर ए होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो हम आइडेंटिटी का क्या करेंगे, यूज करेंगे, विच इज इक्वल्स टू कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए डिवाइड बाय में माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1 प्लस कोट ए। यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी है ये आपकी। तो यहाँ से हमारी क्या हो गई, जो आपकी ब्रैकेट है, आपका कोट ए पॉजिटिव है, कोट ए पॉजिटिव है, 1 आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 1 आपका क्या है पॉजिटिव, माइनस का कोसिकेंट है, माइनस का कोसिकेंट, इसका मतलब जो आपकी पूरी ब्रैकेट है वो क्या हो गई, सेम हो गई। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आंसर आ गया हमारा, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, दैट इज राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे, राइट हैंड साइड को हमने इक्वल दिखा दिया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इसी की बी पार्ट में कोट थीटा प्लस में कोस थीटा पी के इक्वल गिवन है, कोट थीटा माइनस कोस थीटा हमारा क्यू के इक्वल है। हमें निकालना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रूट पी क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दैट इज कोट थीटा प्लस में कॉस थीटा स्क्वायर माइनस कोट थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपके यहाँ पे चॉइस है अगेन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, देन सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर इस पूरी ब्रैकेट को मान लीजिए एक्स, सेकेंड ब्रैकेट को मान लीजिए वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, कोट स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोट थीटा कॉस थीटा। नेगेटिव की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे आपके, कोट स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोट थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस नेगेटिव की वजह से साइन चेंज कॉस थीटा बाय साइन थीटा साइन
कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा। ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। और अगर आपको कॉट फॉर्म में ही छोड़ना है तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 कॉट थीटा कॉस थीटा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, 4 स्क्वेयर रूट ऑफ पी क्यू, दैट इज 4 स्क्वेयर रूट ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो a प्लस बी, ए माइनस बी हमारा क्या होता है, ए का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ गया, 4 स्क्वेयर रूट कॉस स्क्वेयर थीटा बाय साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, दैट इज 4 कॉस स्क्वेयर थीटा हमारा कॉमन आ गया, 1 बाय साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 1, और स्क्वेयर रूट है तो पावर 1/2, तो 4 स्क्वेयर रूट अलग अलग कर देंगे, कोस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर रूट अलग कर दिया हमने, और यहाँ पे एलसीएम भी ले लेंगे साथ में, साइन स्क्वेयर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, दैट इज 4 कॉस थीटा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय में स्क्वेयर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, दैट इज 4 कॉस थीटा इंटू में डिवाइड बाय में साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर रूट करेंगे वो भी क्या होगा, कॉस थीटा। अगर आपको टेंजेंट और कॉट की फॉर्म में निकालना है तो 4 कॉट थीटा कॉस थीटा आ गया आपका, और अगर आपको कॉस स्क्वेयर की फॉर्म में निकालना हो तब भी आपका 4 कॉस स्क्वेयर बाय साइन स्क्वेयर थीटा। और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी सॉल्व करके यही आई थी, और यही हमारी वैल्यू राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आई है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, hand side is equals to right hand side, hence proved। क्वेश्चन नंबर 30, अल्फा बीटा आपको जीरोस गिवन है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 बाय अल्फा एंड 2 बाय बीटा, आपको क्या बताया है, जीरोस। तो यहाँ से हमारे अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस क्या निकलेगा आपका, अल्फा प्लस बीटा, जो आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज क्यू डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज पी माइनस क्यू बाय पी, प्रोडक्ट आपका क्या निकलेगा, 1 बाय अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज पी। अब हमें क्या निकालना है, 2 बाय अल्फा प्लस में 2 बाय बीटा, दैट इज 2 हम कॉमन ले लेंगे, सो 1 बाय अल्फा प्लस में 1 बाय बीटा, एलसीएम लेंगे ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, तो हमें क्या लेना है, वैल्यूज को पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस क्यू बाय पी, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 बाय पी, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू में माइनस क्यू बाय पी, 1 बाय पी का क्या हो जाएगा, पी बाय 1, पी से पी कैंसिल हो गया, दैट इज माइनस 2 क्यू, हमारी क्या आ गई यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारी एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी जीरोस क्या हो, 2 बाय ए 2 बाय बीटा, उनका हमारा सम क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस ऑफ न्यू पोलिनोमियल, जो हमारी नई पोलिनोमियल की नई जीरोस हैं दैट इज 2 बाय अल्फा एंड 2 बाय बीटा, उनकी हमारा सम निकल गया है। ऐसे हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट 2 बाय अल्फा इंटू में 2 बाय बीटा दैट इज 4 बाय अल्फा बीटा, वैल्यूज को पुट कर देंगे, 4 बाय में 1 बाय में पी, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू में पी बाई 1 दैट इज 4 पी। तो हमारी जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगी विल बी क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस
इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस सम क्या है हमारे पास -2 एक्स प्लस में प्रोडक्ट दैट इज 4p। फाइनल क्या आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस में 2q एक्स प्लस में 4p हमारी क्या हो गई नई जो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज हमारी क्या होंगी 2/अल्फा एंड 2/बीटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। रेक्टेंगल ABCD सर्कमस्क्राइब द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, प्रूव ABCD इज स्क्वेयर। और आपको क्या करना है पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे ABCD आपका क्या है एक रेक्टेंगल है जहाँ पे आपका ये सेंटर मान लिया हमने सर्कल का O। PQRS हमने क्या मान लिए पॉइंट्स मान लिए जो कि आपके क्या कर रही हैं टच कर रहे हैं रेक्टेंगल्स की साइड्स को। तो हमें बताना है ABCD क्या है आपका एक स्क्वायर है और पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। आपका A क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है तो जो आपका AP होगा वो किसके इक्वल होगा AS के, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है इक्वल। तो AP इज इक्वल्स टू AS। सिमिलरली आपका क्या होगा BP इज इक्वल्स टू BQ। सिमिलरली आपका क्या होगा CR इज इक्वल्स टू CQ। सिमिलरली आपका क्या होगा DR इज इक्वल्स टू DS। इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4। ABCD आपका रेक्टेंगल है तो AB आपका CD के इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और AD आपका BC के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। ABCD इज रेक्टेंगल तो दिस इंप्लाइज आपकी क्या होंगी साइड्स इक्वल होंगी। अब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 को। तो क्या हो जाएगा AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR इज इक्वल्स टू AS प्लस में BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस में BP हमारा बन गया AB, CR प्लस में DR CD, AS प्लस में DS हमारा बन गया AD एंड BQ प्लस में CQ हमारा बन गया BC। इक्वेशन नंबर 7। 5 एंड 6 का यूज करेंगे 7 में। पुट 5 6 इन 7। तो क्या हो जाएगा आपका AB प्लस AB BC is equals to BC plus BC. So 2 times AB is equals to 2 times BC. तो AB की वैल्यू किसके इक्वल आ गई BC। इक्वेशन नंबर 8। फ्रॉम 5 6 एंड 8 हम क्या कह सकते हैं AB हमारा CD के इक्वल है, AB हमारा BC के इक्वल इक्वेशन 8 से आया है, BC हमारा AD का आपका 6 इक्वेशन से आ गया। तो किसी भी रेक्टेंगल में आपकी चारों साइड्स इक्वल हो जाए इसका मतलब आपकी क्या बन गया यहाँ से ABCD इज ए स्क्वायर। और यही चीज हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट ऑल्सो हमें पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर हम क्या निकाल देंगे पेरीमीटर ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू पेरीमीटर जो स्क्वायर का होगा 4 इंटू में साइड। तो साइड क्या आएगी अब हमारी AB जो हमारी साइड होगी वो आपकी किसके इक्वल होगी SQ के, यानी कि जो हमारा डायमीटर होगा फिगर से हमें क्लियरली दिख रहा है। आपको क्या गिवन है रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू में डायमीटर क्या आएगा आपका 22 इंटू में 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो वैल्यू को पुट कर देंगे दैट इज 80 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन D। द साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर सच दैट द लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर आपकी क्या है मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज
2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट x एंड y बी द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। क्या गिवन है, राइट ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है, दैट इज अगर हमारी राइट ट्रायंगल है तो उसकी हमारी लॉन्गेस्ट साइड क्या बनेगी, 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज, दैट इज हाइपोटेन्यूज हमने मानी है y। शॉर्टेस्ट साइड हम मान लेते हैं, मान लिया P पे हमारा राइट एंगल है, ए बी हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, तो ए पी हमने क्या मान ली, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट दैट इज ये हमारी क्या हो गई, x। क्या गिवन है, द साइड ऑफ ए राइट एंगल लॉन्गेस्ट इज, लॉन्गेस्ट हमारी क्या है y, इसका मतलब इक्वल, 4 मोर है, 4 ज्यादा है तो +4, किससे, थर्ड, जबकि शॉर्टेस्ट साइड है। थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन, थर्ड साइड हमारी जो PB है, दैट इज हम मान लेते हैं ये क्या है आपकी Z है। सो Z इज 2 मीटर लेस देन, तो 2 मीटर कम है तो माइनस कर दिया लॉन्गेस्ट साइड से, दैट इज y। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, x y z तीनों वैल्यूज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब ट्राइंगल क्या है हमारी, पाइथागोरस, तो बाय पाइथागोरस हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। हम सभी वैल्यूज y के टर्म्स में पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 4 का स्क्वेयर, z है हमारा y माइनस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y स्क्वेयर माइनस y माइनस 4 का स्क्वेयर प्लस y माइनस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। एक वाई स्क्वेयर से एक वाई स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा आपका, सो वाई स्क्वेयर माइनस 12y प्लस में 20 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बनाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप, तो y माइनस 10 y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो y की वैल्यू क्या आ गई 10 और y इज इक्वल्स टू 2। तो अगर y की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो z हमारी क्या हो जाएगी 0, तो आपकी क्या होगी y कैन नॉट बी 2 एज z विल बी 0, तो ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म बनेगी आपकी। तो दिस मीन्स देयरफॉर आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 10, तो z की वैल्यू क्या थी y माइनस 2, दैट इज 10 माइनस 2 दैट इज 8। x की वैल्यू निकालेंगे y माइनस 4, दैट इज 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6, और यूनिट्स हमारी लगेंगी मीटर में, तो सभी वैल्यूज आ गई 10 मीटर। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया आपका, शॉर्टेस्ट साइड आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर, देन 8 मीटर, एंड दैट इज लॉन्गेस्ट हमारी आ गई 6 मीटर। और क्या फाइंड आउट करना है हमें, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस में पी बी प्लस में बी ए, 6 प्लस में 8 प्लस में 10, 24 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी 1/2 बेस इंटू में हाइट
तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 0। दोनों वैल्यू सेम है हमारी, तो डिफरेंस कितना आ गया 0। और यूनिट लगेगी मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया था आपका। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट इसी के में, क्या गिवन है x-2 प्लस डिवाइड बाई x-3 प्लस x-4 डिवाइड बाई x-5 इक्वल्स टू 10/3 एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज एलसीएम लेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें। तो क्या आ जाएगा आपका x-2 x-5 प्लस x-4 x-3 इज इक्वल्स टू 10/3। ओपन करेंगे, x² -7x प्लस 10, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे, x² -7x प्लस में 12, और ये आपका 3 आपका क्रॉस प्रोडक्ट में चला जाएगा, 10 x² माइनस में 8x प्लस में 15, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा आपका। 2x² माइनस 14x प्लस में 22, मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम ट्रांसपोज करेंगे सभी टर्म्स को, प्लस 150 माइनस 6x² प्लस 42x माइनस 66 इज इक्वल्स टू 0। 10x² में से 6x² माइनस करेंगे 4x², 80 एंड 42 माइनस 38x, 150 में से 66 माइनस करेंगे 84 इज इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड हो रही है इक्वेशन, तो डिवाइड कर देंगे, हमारी इक्वेशन क्या बन गई, क्वाड्रेटिक सॉल्व हो करके 2x² माइनस 19x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं, तो करेंगे सॉल्व, फैक्टर्स बनाएंगे, 84 के फैक्टर्स 12 एंड 7, तो यहाँ से हमारे पास 2x माइनस 7 x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 7/2, x की वैल्यू आ गई 6, तो हमारे दो रूट्स निकल गए, x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्या गिवन है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स PQR और ABC आपकी रेशियोज गिवन है साइड्स की। तो हमारी AD परपेंडिकुलर है BC पर और PS परपेंडिकुलर है QR पे, तो हमें बताना है जो ट्राइंगल ADC एंड PSR है वो क्या होंगी, आपकी सिमिलर होंगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी ABC की, इसका मतलब ट्राइंगल हमें सिमिलर गिवन है बेसिकली आपको, AB बाय में PQ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगी PQ, BC के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी QR, AC के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी PR, और वो रेशियो आपको क्या गिवन है 3/5। तो बाय ट्रिपल एस रूल हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमें जो प्रूव करना है ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल PSR, दोनों ट्राइंगल्स को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो यहाँ पे आपका क्या है, बाय CPST हम क्या कह सकते हैं, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल
आर, और ए डी हमें परपेंडिकुलर गिवन ही है, तो यानी कि एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एस ईच 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, अभी हमने अब प्रूफ किया है, तो दोनों बाय डबल ए रूल हमारी क्या हो गई, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो गई हमारी ट्रायंगल पी एस आर के, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट इसी के सेकंड पार्ट में है, एडी की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, पी एस की लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। अभी हमने जो ट्रायंगल है ए डी सी वो हमने सिमिलर दिखाई है ट्रायंगल पी एस आर के, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ए डी डिवाइड बाई में पी एस इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई में पी आर। ए सी बाई पी आर आपकी क्या है, 3/5 गिवन में है, तो विच इज इक्वल्स टू 3/5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आगे वैल्यू पुट कर देंगे, 4/PS इज इक्वल्स टू 3/5, तो PS की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 इंटू में 5/3 दैट इज 20 बाई में 3 सेंटीमीटर, दैट इज 6.67 अप्रोक्स आपकी वैल्यू आ गई 67 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एरिया दोनों ट्रायंगल्स का जो है उनकी रेशियोज, किसका यूज करके, सेकंड का यूज करके। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या आएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय में एरिया हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी यूज हुई है हमारी, ए डी एंड पी एस, तो हमें यूज करना है सेकंड का। ए डी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट इज हमें यूज करना है 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो 1/2 बेस क्या होगा हमारा ए बी सी में जिसपे परपेंडिकुलर डला है, दैट इज ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, बेस परपेंडिकुलर आपका क्या हुआ ए डी। सिमिलरली 1/2 पी क्यू आर में बेस आपका क्या होगा क्यू आर, तो बेस इंटू में हाइट दैट इज पी एच। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, वैल्यूज को पुट करेंगे, बी सी डिवाइड बाय में क्यू आर, बी सी डिवाइड बाय में क्यू आर आपका क्या बोला गया है, 3/5, तो यूज करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई ए डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए डी बाई पी एस ये भी हमने यूज किया है 3/5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3 3 9/25, तो रेशियो आ गई हमारी रेशियो फॉर्म में पूछा गया है हमसे। नेक्स्ट है हमारा इसी का बी पार्ट, स्टेट एंड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और यूज करना है आपको देन इक्वेशन को। तो सबसे पहले सिर्फ स्टेट करना है, आपने प्रूफ नहीं करना, इन्होंने स्टेट एंड प्रूफ नहीं लिखा हुआ, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या होती है आपकी, कि एक लाइन ड्रॉ की जाती है, a line drawn parallel to one side of triangle and line divides the other two sides at distinct points. Then the ratio next page will
A line is drawn parallel to one side of a triangle which intersects, आपकी जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो इंटरसेक्ट करती है दी अदर टू साइड्स, इंटरसेक्ट कर रही है, देन it divide the line, then line divides those sides in same ratio. फिर हमें क्या बताना है, यूज इट टू प्रूव द फॉलोइंग, 3 लाइन्स हैं जो कि पैरेलल हैं और क्यों ऐसा आपकी ट्रांसवर्सल है, आपको प्रूव करना है ए बी बाय बी सी इज इक्वल्स टू डी ई बाय में ई एफ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए एफ को ज्वाइन करेंगे, तो हमने ज्वाइन कर लिया ए एफ को। तो यहाँ से हमने मान लिया ये बी ई को कट कर रही है एट पॉइंट जी। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ए सी एफ आपकी बी ई पैरेलल है, एम लाइन पैरेलल है एन के, तो बी जी भी क्या होगी, पैरेलल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ए बी बाय में बी सी इज इक्वल्स टू ए जी डिवाइड बाय में जी एफ। नाउ इन ट्रायंगल ए डी एफ क्या होगा आपका, ए जी बाय में जी एफ इज इक्वल्स टू डी ई डिवाइड बाय में ई एफ, क्योंकि हमारी क्या है, इसमें भी आपकी क्या है, एम पैरेलल है एन के, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जी ई पैरेलल है ए डी के। यहाँ पे आपको लिखना है एम पैरेलल है एन के, दिस इम्प्लाइज बी जी पे क्या है आपकी पैरेलल है सी एफ के। और यहाँ से हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दिए हमने ट्रायंगल में। तो दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ए बी बाय में जी एफ इक्वेशन नंबर 1 2 फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी बाय में बी सी इज इक्वल्स टू डी ई डिवाइड बाय में ई एफ, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। सो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है आपका A wooden cubical die is formed by forming hemispherical depression on each side of cube such that face 1 has 1 depression, face 2 has 2 and so on। हमारे बॉक्स के अंदर कितने आपके फेसेस होते हैं, 6। तो हर एक में आपके डिप्रेशंस गिवन है। तो फर्स्ट में आपका डिप्रेशन 1 होगा, सेकंड में 2, देन 3 4 5, देन 6 फेसेस पे 6 होंगे। तो टोटल हमारे डिप्रेशंस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ डिप्रेशंस कितने आ गए हमारे, 21। इसके बाद क्या बोला गया है, द सम ऑफ डिप्रेशंस ऑन अपोजिट फेस इज ऑलवेज 7, कि अपोजिट फेसेस पे आपके क्या होंगे, जो डिप्रेशंस होंगे वो क्या होंगे, 7। दैट इज देखिए आपका क्या होगा, 1 प्लस में 6 वाला आपका पेयर बन रहा है, 5 2 का पेयर बनेगा और 3 4 के साथ पेयर बनाएगा। सो इफ द एज ऑफ द क्यूबिकल डाई मेजर 5 सेंटीमीटर एंड ईच हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि जो डाई का सरफेस एरिया आएगा वो आपका क्या आएगा। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, तो हमारे यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा क्यूब होगा, तो वहां पे हमारे जैसे ये नंबर 1 है तो इसके अपोजिट यहाँ पे कितने डिप्रेशंस होंगे, 6।
इस फेस पे आपके क्या है 2 है, देन इस पे क्या होंगे 5 काउंटिंग के लिए। फ्रंट जो फेस है आपका उस पे आपका क्या है 4 है, तो इसके जो बैक साइड में है वहां पे कितने होंगे आपके 3 होंगे। तो ऐसे कुछ आपके डिप्रेशंस बनेंगे। तो हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम क्यूब के एरिया में से आप जो हेमिस्फीयर आपके ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है 21, इनके एरियाज को क्या कर दे हम, जो बेस है उसके एरिया को तो क्या कर देंगे माइनस, और क्योंकि हमारा यहाँ पे एरिया निकालना है तो कर्व्स बनेंगे जो हमारी डिप्रेशन की, वो आपकी क्या हो जाएंगी कर्व सरफेस एरिया जो आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो फाइनल क्या बनेगा आपका कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ कितने हैं टोटल हमारे डिप्रेशंस 21 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस। तो आपका यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। साइड आपको क्यूबिकल एज की गिवन है, ए क्या गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर आपको 1.4 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। तो वैल्यू को पुट करेंगे 6a² प्लस में 2πr², और यहाँ पे हमारे कितने हैं 21 हेमिस्फीयर हैं, तो 21 हेमिस्फीयर का एरिया ऐड होगा, तो 21 इंटू में 2πr² माइनस 21 इंटू में एरिया कैसा होता है बेस का हेमिस्फेरिकल बेस सर्कुलर, तो क्या आ गया 6a² प्लस में 42π² माइनस 21πr²। तो फाइनल आपका क्या बनेगा फॉर्मूला 6a² 21πr²। सभी वैल्यूज हैं पुट करेंगे 6a² दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 21πr² 21πr² दैट इज 0.7, तो 7/10 7/10 7 से 7 कैंसिल हो गया हमारा 150 प्लस में दैट इज 150 प्लस में 32.34, क्या आ गया आपका 182.34 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका क्या आ गया एरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 दैट इज लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेट का। क्या गिवन है आपको डिफरेंट एज ग्रुप के क्या है पेशेंट्स गिवन है जो कि डिस्चार्ज हुए हैं फ्रॉम द हॉस्पिटल इन पर्टिकुलर मंथ। आपको क्या है एक टेबल गिवन है जहाँ पे पेशेंट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं और उनकी एज गिवन है। मीन और मोड में क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मीन के लिए हमारा समीशन देखिए, आपका सबसे पहले क्लास साइज निकालिए, क्या बनेंगे आपका XI 5 और 15 के बीच का आपका 10 20 30 40 50 60 6 11 21। FI आपको गिवन है 6 11 21 23 14 5 80 14 5 80, ये आपको क्या गिवन है टोटल गिवन है। तो यहाँ पे हमारे 10 के मल्टीपल्स हैं तो हम डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं मीन के लिए। तो मीन के डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है समीशन FI XI बाय में समीशन FI 60 220 630 920 700 and that is 300 1000 25 25 833 25 67 28 30, तो क्या आ गया हमारा 2830 हमारा समीशन आ गया और समीशन FI हमारा 80, 0 से 0 कैंसिल, तो 283 बाय में 8
दैट इज आपका क्या आएगा यहाँ से 35.38 अप्रोक्सीमेट, और यूनिट किस में आएगी आपकी ईयर्स में। 375 आएगा आपका 35.375, जिसको हमने अप्रोक्स करके क्या लिख दिया 35.38। नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, इसी में मोड फाइंड आउट करना था। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें मॉडल क्लास निकालनी होगी। तो मॉडल क्लास हमारी क्या बनेगी, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 23 है। मॉडल क्लास बन गई हमारी। तो ये हमारी होगी F1, F0, F2। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो रिक्वायरमेंट है हमारी, मॉडल क्लास टू 45। तो लोअर लिमिट आ जाएगी हमारी 35, क्लास का साइज हमारा 10 का डिफरेंस चल रहा है। F0 21, 23, 14, 21, F1 की वैल्यू 23, F2 की वैल्यू है हमारी 14। वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइड बाय में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, दैट इज 35 प्लस में F1 माइनस F0 23 माइनस 21 डिवाइड बाय में 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू में H की वैल्यू 10, दैट इज 35 प्लस में 20, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 385 प्लस में 20/11, दैट इज 405 डिवाइड बाय में 11 ईयर्स। तो हमारा आंसर आ गया। अगर आपको इस पर अप्रोक्सीमेट निकालना है तो डिवाइड कर देना 33, तो 36.81 या 82 आप लिख सकते हैं, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में लेना ना भूलें। आपके जूनियर्स हैं जो आपके सीनियर्स हैं, प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करना। आफ्टर सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको जो नेक्स्ट हमारा होगा सेट 2, सीरीज हमारी सेम चलेगी। बाय बाय, टेक केयर।